वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट 6। लेसन है आज पॉलिटिकल पार्टीज। तो आज हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जब कॉमन आइडियोलॉजीज के पीपल इकट्ठे हो जाते हैं, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट में जो पावर होल्ड करते हैं उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल with a common ideology come together to contest election and hold power in government is called a political party। अब पॉलिटिकल पार्टी जो क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी में। और जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है पार्ट ऑफ सोसाइटी होती है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो लीडर्स होते हैं जो पावर को होल्ड करते हैं वो भी एक सोसाइटी के पार्ट होते हैं, वो सोसाइटी के ही लोग होते हैं। तो वो इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं ताकि वो मिलके गवर्नमेंट बना सके, इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, गवर्नमेंट बना सके और उसके बाद जो लोगों के मसले मसाइल हैं वो उनको जो है वो कंबाइनली जो है वो उनको हल कर सके। पॉलिटिकल पार्टी जो है ये जब ये पहचानी कैसे जाती है, ये इसकी आइडियोलॉजी से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पहचानी कैसे जाती है। पॉलिटिकल पार्टी जो है इसकी आइडियोलॉजी से, अब जिसने कोई एक स्टैंड लिया हुआ है उसके बारे में जो उससे पहचानी जाती है, ये किस पॉलिसीज को सपोर्ट करती है, ये किस इंटरेस्ट को होल्ड करती है, अपहोल्ड करती है, तो उससे ये जो है पॉलिटिकल पार्टी पहचानी जाती है। सबसे पहले आइडियोलॉजी, उसके बाद ये किस स्टैंड पे है, ये किस पॉलिसीज को सपोर्ट करती है और ये इसका इंटरेस्ट क्या है। ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहती है। तो इसकी सारी आइडियोलॉजी जो है जब पढ़ी जाती है तो उससे जो है पॉलिटिकल पार्टी की जो है ये पहचान होती है। अब पॉलिटिकल पार्टी जो है इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, 3 हिस्से हैं। सबसे पहले लीडर जो इस पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं, उसके बाद एक्टिव मेंबर्स। अब ये जो लीडर्स होते हैं ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद जब ये जीतते हैं तो ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन में चले जाते हैं, उसके बाद ये गवर्नमेंट चलाते हैं, उसके बाद ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेन कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी का वो है एक्टिव मेंबर, जिसको हम वर्कर्स कहते हैं। अब ये इस पॉलिटिकल पार्टी का जिसका ये एक्टिव मेंबर्स होंगे उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी जो पॉलिसीज हैं ये लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग जो है इस पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को चुने और ताकि ये गवर्नमेंट जो है वो बना सकें। उसके बाद फॉलोअर्स, कि इस पॉलिटिकल पार्टीज के कितने फॉलोअर, कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने इसके जो फॉलोअर हैं, कितना इसको सपोर्ट करते हैं, इसको कितना वोट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। फॉलोअर्स आते हैं वोटर्स और जो एक्टिव मेंबर्स हैं इनको कहते हैं हम जो सपोर्टर, जिसको हम बोलते हैं वर्कर्स, जो इस पार्टी के लिए काम करते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो हर एक कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगा। जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगा तो इससे क्या होगा, हर एक लीडर जो है वो क्या करेगा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, पार्टिकुलर एरियाज के लिए, जिस रीजन से उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया होगा उसकी ही जो डिमांड करेगा, वहां पे जो ग्रीवेंसेस होंगे, जो मेन डिमांड होगी उसकी डिमांड पूरी करेगा। वो पूरे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं सोचेगा, वो मुल्क के लिए नहीं सोचेगा, तो वो अपने पार्टिकुलर रीजन के लिए सोचेगा, उसी के लिए वो डिमांड करेगा। तो इससे क्या होगा, जो नेशन का इशू होगा, जो पूरे पब्लिक का इशू होगा, जो पूरे नेशनल लेवल पे इशू होगा, वो सॉल्व नहीं हो सकता है। क्योंकि इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है, क्योंकि वो सबसे पहले जो है नेशन का इशू देखते हैं कि मेजर इशू क्या है, हमने पूरे नेशन के लिए जो पॉलिसीज बनानी है, तो वो ये एक पॉलिटिकल पार्टी ही जो है वो पूरे नेशन के लिए पॉलिसी बना सकती है, जो नेशन का इशू होगा वो सॉल्व कर सकती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो हर एक कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगा तो उससे क्या होगा, इससे जो है वो पूरे नेशन का जो है वो इशू जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो नेशन की जो ग्रीवेंसेस है वो सॉल्व नहीं हो सकती है, पूरे नेशन के लिए सिमिलर पॉलिसीज नहीं आ सकती है कि हर एक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा वो अपने अपने तरीके से अपने एरियाज के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पॉलिसी बनाई। इसलिए हमें जो नेसेसिटीज है पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरी है। तो आज का तक देखेंगे हम, जो स्ट्रेंथ जो है 543 है जो इलेक्टेड है और 2 नॉमिनेटेड है हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में। अब जो पॉलिटिकल पार्टी वो क्या क्या फंक्शन है, उसकी क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन है कंटेस्टिंग इलेक्शन। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है। इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद वो गवर्नमेंट बनाती है। तो पहला जो मेन फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन। पहले पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट को चूज करती है,
चूज करने के बाद वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जब वो इलेक्शन में जीते हैं उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाते हैं। दूसरा पॉलिसीज, अब जो पॉलिटिकल पार्टी उसका दूसरा जो मेन फंक्शन है वो पॉलिसीज है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो डिफरेंट पॉलिसीज बनाती हैं, प्रोग्राम बनाती है और वो लोगों के सामने रखती है, और लोग जो है जब वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को देखते हैं उसके बाद ही वोटर जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं। उनके प्रोग्राम पॉलिसीज अगर अच्छे होंगे तो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसको जो है वो इलेक्शन में विन कराते हैं। तीसरा मेन फंक्शन है मेकिंग लॉज। अब जो हमारे जो लॉज बनते हैं तो ये इसको लेजिस्लेटिव कहते हैं। तो थर्ड जो मेन फंक्शन है वो लॉज बनाना पूरे मुल्क के लिए, सिमिलर लॉज, या अगर स्टेट लेवल पे होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद अपना लॉज बनाती है स्टेट में। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज को मेजोरिटी आती है उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाती है, तो गवर्नमेंट बनाने के बाद उसमें डिफरेंट मिनिस्टर आते हैं, उनको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, तो अपने तरीके से उसको काम करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, फॉर्मेशन गवर्नमेंट में जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, उसके बाद वो गवर्नमेंट को चलाती है। अब जो और फिफ्थ जो है प्लेइंग ऑपोजिशन। अब जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है, जिसको मेजोरिटी नहीं आती है, जो गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, वो रोल ऑफ ऑपोजिशन प्ले करती है। वो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी जो पॉलिसीज होती है, जो रॉन्ग पॉलिसीज होती है, वो लोगों तक पहुंचाती है, उसको क्रिटिसाइज करती है। तो ये काम होता है ऑपोजिशन का। जो पॉलिटिकल पार्टीज मेजोरिटी नहीं आती है, जो गवर्नमेंट नहीं बनाती है, जो ऑपोजिशन में बैठती है, तो उसका रोल होता है ऑपोजिशन का, उनकी पॉलिसीज को, जो रॉन्ग पॉलिसी उनको क्रिटिसाइज करना, लोगों की ओपिनियंस को, जो ग्रीवेंसेस को वो रूलिंग गवर्नमेंट तक पहुंचाना। और छठा जो है शेपिंग पब्लिक ओपिनियंस। अब जो रनिंग गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो जो लोगों की जो ग्रीवेंसेस होती है वो मीडिया के जरिए, ऑपोजिशन के जरिए इनको इस रूलिंग गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती है और वो फिर पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन पार्टी सिस्टम। एक पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिस कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड होता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए और गवर्नमेंट को चलाने के लिए, उसको हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। तो ये एग्जांपल है, जिस तरह से चाइना में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी को अलाउड है इलेक्शन कंटेस्ट करना, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना और गवर्नमेंट को चलाना, इसको हम बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। जिसमें एक ही मुल्क में एक ही पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड होता है, उसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम, दो पार्टी, जिस मुल्क में दो पार्टीज को इक्वली पावर शेयर की जाती है, यानी कि दो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती हैं और दो में से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीत सकती है, तो उसको कहते हैं टू पार्टीज, जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। जिस तरह से एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और यूएसए, वहां पे टू पार्टी सिस्टम, वहां पे दो ही पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। और थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिस कंट्री में दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड होता है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में और एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जीत भी सकती है, वो मिलके फिर गवर्नमेंट बना सकती है, इसको कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में, गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने में, गवर्नमेंट को चलाने में, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में, उसको कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। एग्जांपल है इंडिया। थैंक्स।